हेलो स्टूडेंट्स, बहुत दिनों के बाद मैं आज आप लोगों के सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, वो भी आप लोगों का न्यू पैटर्न पर आधारित। आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि आप लोग का 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि आप लोगों का 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जिस तरह से क्वेश्चन का वेटेज घटेगी आपका क्वेश्चन लेवल टफ होगी, इस बात को याद रखिएगा। पहले आप लोगों को 40 क्वेश्चन पूछा जाता था, अब आप लोग से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन। तो 40 क्वेश्चन की तुलना में 30 क्वेश्चन में आप लोगों का टफ होगी। तो बिल्कुल आप लोग अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। अब अपने एग्जाम को ना अब आप लोग हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का वेटेज अगर घट रही है तो याद रखिएगा क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन का जो लेवल है वो भी टफ होगी। तो मैं आज आपके सामने जो लेकर आया हूं बिल्कुल आप लोगों का 30 बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो भी मैं आपका बिल्कुल न्यू पैटर्न पर लेकर आया हूं। इसी तरह से अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोग इसी तरह से न्यू पैटर्न से संबंधित हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाते रहे, तो बिल्कुल आप लोग चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को ना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए यहाँ पे ना मैं एक वर्ड लिखा हूं, यहां से आप 10 प्रश्न जो है आपका पक्का प्रश्न एग्जाम में छपेगी। यहाँ पे जो मैं लिखा हूं ना बिल्कुल टफ नहीं है, बिल्कुल आपके पेपर में यहाँ से 10 क्वेश्चन छपेगी। भले ही आपको यहाँ पे 30 क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को जब यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा तो आपको हर एक क्वेश्चन पे ना एक नया नया क्वेश्चन क्रिएट करके मैं दिखाऊंगा कि आपके पेपर में किस तरह से आपको घुमा फिरा के आपसे फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो बिल्कुल चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सारा क्वेश्चन एकदम न्यू पैटर्न पर आधारित है। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए ना, सिंधु घाटी सभ्यता में हमें हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में हलों का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है आप सभी को अच्छी तरह से पता है, कहां पे? कालीबागान में, आप सभी को अच्छी तरह से पता है। लेकिन कालीबागान कहां स्थित है ये आपको भी पता होना बहुत जरूरी है। तो राजस्थान में, याद रखिए कहां पे? राजस्थान में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि लोथल कहां है तो लोथल बोलेंगे गुजरात में। इसको आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जा सका है कि आप लोगों का लोथल कहाँ है? गुजरात में। कालीबागान कहाँ है? राजस्थान में। अगर आपसे पूछा जाए कि रोपड़ कहाँ है तो बोलेंगे सर रोपड़ जो है ना वो पंजाब में है। कहाँ पे है? पंजाब में। ये सब अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता है तो नोट डाउन करते रहेंगे। सारा का सारा क्वेश्चन जो है आपका न्यू पैटर्न से संबंधित होगी। यहाँ पे 4 क्वेश्चन क्रिएट किए, एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों का कि महावीर का जन्म हुआ था। जो महावीर है इसकी जन्म जो है ना कहां पे हुई थी? देखिए महावीर का जन्म आप सभी को बहुत अच्छी तरह से पता है कि वैशाली में हुआ था। कहां पे? वैशाली में महावीर का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महाभारत का युद्ध कहां किस क्षेत्र में हुआ था, अगर आपसे क्षेत्र का नाम पूछा जाए, ध्यान से समझिए, क्षेत्र का नाम पूछा जाए तो कुरुक्षेत्र। कहां पे? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में आपका लड़ाई हुई थी, लेकिन इस लड़ाई में जीता था कौन? बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा जीता था कौन। देखिए इसमें इस लड़ाई में ना 2 व्यक्तियों के बीच में लड़ाई हुआ था, एक कौरव और पांडव। तो इसमें ना याद रखिएगा जो थे पांडव, याद रखिए कौन? पांडव की इसमें आप लोगों का जीत हुई थी। इस बात को आपको याद रखना है। और ये युद्ध कितना दिन तक चला था तो बताएंगे सर 18 दिन तक चला था। आप सभी को अच्छी तरह से पता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पता है, क्या? इंडिका। क्या नाम था उसका? इंडिका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं। और इसी के साथ अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है जो अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किए तो जल्दी से प्ले स्टोर को ओपन करें और सर्च करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। सर्च करने के बाद आप लोगों को जल्दी से जो है आप लोगों का जो आर्ट्स का फाउंडेशन बैच है, जहां पे आपको अच्छी तरह से दिखेगी आर्ट्स का फाउंडेशन बैच यानी आपका आवर फैसिलिटी, इसको आप लोग जल्दी से बाय कर ले। और इसका फी भी जो है ना अब आप लोगों को कम कर दिया गया है, ताकि ये आप लोग जो भी ऐसे स्टूडेंट है जो अभी तक कोर्स को बाय नहीं कर पाए हो आप लोग जल्दी से जाके कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। देखिए जब भारत आजाद नहीं हुई थी उस समय तक्षशिला विश्वविद्यालय जो था ना वो भारत में थी। सॉरी, भारत आजाद नहीं, भारत और पाकिस्तान जब का बंटवारा नहीं हुआ था उस समय भारत और पाकिस्तान जब एक थे उस समय तक्षशिला विश्वविद्यालय जो थे वो भारत में ही थे। लेकिन जैसे ही भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, युद्ध नहीं हुआ था, मतलब बोल सकते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना के कारण भारत का विभाजन जो है पाकिस्तान के साथ हो गया था। मतलब पाकिस्तान और भारत जो है अलग हो गए थे मोहम्मद अली जिन्ना के कारण। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पहले तक्षशिला विश्वविद्यालय, कई बार क्वेश्चन आप बिहार बोर्ड से अगर रिलेटेड है तो आपको पता होगा कि तक्षशिला विश्वविद्यालय पहले कहां पे थे, तो आपको याद रखना होगा भारत में। अगर आपसे सिर्फ क्वेश्चन नॉर्मल पूछा जाए कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहां स्थित है तो आपको बताना है कहां पे, तो पाकिस्तान में। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि पहले तक्षशिला विश्वविद्यालय कहां पर स्थित था तो आपको भारत क्लिक करना है। दोनों पे काफी ज्यादा डिफरेंट है, तो बिल्कुल आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं।
अल-बिरूनी किसके साथ भारत आया था? जो अल-बिरूनी है वो किसके साथ भारत आया था? तो मोहम्मद गजनवी के साथ। किसके साथ? मोहम्मद गजनवी के साथ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में मूव करते हैं। देखिए ये आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है कि रामानंद किसके शिष्य थे? जो रामानंद है वो किसके शिष्य थे, ये आपसे पूछे गए। तो अब रामानुजन क्या हो जाएगी? रामानुजाचार्य जी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री के बारे में। इसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोग को पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इंग्लिश कोर, इंग्लिश सेलेक्टिव, हिंदी कोर, हिंदी इलेक्टिव, मतलब ऑल सब्जेक्ट के बारे में चाहते हैं सर हम लोग को एक एक सेट प्रोवाइड करें न्यू पैटर्न से संबंधित, कैसे हमारे पेपर में एग्जाम छपने वाले हैं, ठीक है। और मॉडल पेपर अभी आप लोगों को निकला नहीं है। मॉडल पेपर जैसे निकलेगी आप लोगों का सबसे पहला सोल्यूशन देखने के लिए आप लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे। सबसे पहले मैं आप लोगों को पहुंचाने की कोशिश करूंगा सोल्यूशन। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं सर हमें इंपॉर्टेंट नोटिस, इंपॉर्टेंट अपडेट, साथ ही साथ मॉडल पेपर का सोल्यूशन चाहिए सबसे जल्दी, तो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन पे एक व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप एक लिंक दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। जो चैतन्य महाप्रभु है इसकी जन्म जो है ना 1485 हुआ था। कब हुई थी? 1485। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे अभी पढ़ लीजिए, फिर आगे ऐसा समय आएगा ना जब चाहेंगे ना फिर भी आप लोग उस समय हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि देखिए भगवान ने ना सारा चीज जो है एक ही बार पैदा किया है। हम लोग भी एक ही बार है, समय भी एक ही बार है, सारा दुनिया में जो भी चीजें हैं ना सब चीज जो है एक ही बार है। तो क्यों ना हम लोग इस समय जो हमारे पास है उसको हम लोग सदुपयोग करें। दुरुपयोग कभी मत कीजिएगा समय को ना। दुनिया के हर एक चीज को आप देखिए, दुरुपयोग करना तो बिल्कुल गलत बात है, लेकिन आप दुरुपयोग किसी भी चीज को कर सकते हैं। खास करके आप अपने समय को देखकर आप लोगों को याद रखना, समय को कभी भी हम लोग दुरुपयोग नहीं करेंगे। समय इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ एनी ह्यूमन लाइफ। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई कीमती है ना वो है समय, ठीक है। तो समय अभी आप लोगों के पास है समय पढ़ने का, तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। एक ऐसा समय आएगा ना जब हम लोग चाहेंगे कि हम लोग मान लेते 25 साल, 30 साल, 40 साल का जब हो जाएंगे, उस समय हम लोगों को एहसास होगा काश हम उस समय अगर बेहतर से पढ़ लेते तो शायद आज हम कुछ बन जाते। तो इसलिए ना बाद में पछताने से बेहतर है कि अभी हम लोग ना जम के मेहनत करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत को लाया था। देखिए जो भक्ति आंदोलन है सबसे पहले वो कहाँ पर फैला था? दक्षिण भारत में। कहाँ पे? दक्षिण भारत में। लेकिन आपसे पूछा गया ना कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किसने लाया था, ये आपसे पूछे गए। तब रामानंद, याद रखें क्या हो जाएगी? रामानंद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। ब्रिटिश काल का पहला हिल स्टेशन पर्वतीय स्थल थे। देखिए आप सभी को अच्छी तरह से पता है, एक पूछा था कि गोरे रंग भेद की नीति जो वहां पे हुआ था, कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। खैर यहाँ पे आप लोगों से एक हिल स्टेशन के बारे में ना क्वेश्चन पूछेंगे सब्जेक्टिव में। जैसे आपसे पूछा जाएगा व्हाइट हाउस और ब्लैक टाउन, यानी ब्लैक टाउन और व्हाइट टाउन में क्या डिफरेंट है। मैंने आपको बताया था कि ब्लैक टाउन उससे कहा जाता था जो भारतीय लोग होते थे, और व्हाइट टाउन उससे कहा जाता था जो अंग्रेज लोग रहते थे, ठीक है। तो आप लोगों को ब्लैक टाउन व्हाइट टाउन के पेपर में 3 मार्क्स का क्वेश्चन छपेगी। तो व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन को मैंने बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूं, आप लोग को याद कर लेना है। ब्रिटिश काल में पहला हिल स्टेशन पर्वत कहां था? तो बताएंगे सर शिमला में। कहां पे? शिमला। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। जब भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी, देखिए भारत में रेलवे की शुरुआत कहां से कहां तक हुई थी? सबसे पहले आपको याद रखना होगा मुंबई। सबसे पहले याद रखना है क्या? मुंबई से, याद रखिएगा मुंबई से थाने के बीच हुआ था। कहां से? थाने के बीच हुआ था, ये आपको याद रखना है। थाने मतलब थाने के बीच हुआ था। कभी थौ लिखा जाता था, कभी ठौ लिखा जाता था। तो मुंबई से थाने के बीच, ये भी क्वेश्चन कई बार छप चुका है कि भारत में पहली रेल लाइन की शुरुआत अगर आप सभी से पूछा जाए कब हुई थी तो 1853 में, ठीक है। लेकिन कहां से कहां तक हुई थी तो बताएंगे सर मुंबई से थाने के बीच जो है चला गया था रेल लाइन को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्लास अच्छा लगे तो एक बार लाइक जरूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन में लेकर आया हूं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि आसान क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो थे लोग थे, इनका ज्ञान नहीं था किसके बारे में? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा लोहा के बारे में ज्ञान नहीं था। अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि सिंधु घाटी किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे। एक बार आप लोग जल्दी से जम कर बताएंगे कि जो मोहनजोदाड़ो है, कौन? मोहनजोदड़ो, याद रखा दड़ो। मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट करें। मैं आप लोगों को वेट करता हूं कि देखते हैं कितना ऐसा स्टूडेंट है जो जिनको पता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। जैसे आप सभी को पता है हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशाल स्नानागार कौन है? मोहनजोदाड़ो। और मोहनजोदाड़ो जो ही है जो इसमें मृतकों का टीला, शमशान घाट या कब्रिस्तान के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। टारगेट बना लीजिए अभी, ये पहले ही आप लोगों को टारगेट बना लेना है कि सर 30 का मतलब 30 होता है। एक भी क्वेश्चन ना आप लोगों को छोड़ कर नहीं आना है।
अगर हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप स्टडी कर रहे हैं तो एक भी क्वेश्चन को आप लोगों को छोड़कर नहीं आना है। साथ ही साथ अगर एप्लीकेशन वाले बंदे हैं तो ये इस क्वेश्चन का क्लास जैसे एंड होगी आप लोगों का पीडीएफ जो है ना, आप लोगों का पीडीएफ जो है एप्लीकेशन पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया जाएगा। ये पीडीएफ आप लोगों को कहां पे मिलेगी तो समझिए, ये पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी जहां पे आप लोगों का सिलेक्टेड सेट प्रोवाइड किया गया है 5, वहां पे आप लोगों को एक और सेट प्रोवाइड किया गया जो 6 सेट हो जाएगी। ठीक है, तो 6 सेट को कंटेस्ट कर लेना है। क्वेश्चन ये कालीबागान कहां स्थित है, मैंने अभी जस्ट बताया कि कालीबागान जो है वो कहां स्थित है, राजस्थान में। कहां पे, राजस्थान में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 16 पे हड़प्पा सभ्यता में हमें हल के साक्ष्य कहां से मिला है तो कालीबागान से। याद रखिएगा कालीबागान से हमें क्या मिला है, हल का साक्ष्य मिला है। कालीबागान कहां स्थित है, राजस्थान में। लोथल कहां है तो गुजरात में। अगर आपसे पूछा जाए रोपड़ कहां है तो बोलेंगे सर पंजाब में। ये सब याद रखिएगा। ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन रोटेट करे, बिल्कुल घबराना नहीं है, बस जमकर 30 में से 30 लाना है। मोहनजोदाड़ो किस नदी किनारे स्थित है, मैंने बता दूं मोहनजोदाड़ो जो है वो सिंधु नदी किनारे स्थित है। कहां है, सिंधु नदी। इसका अर्थ होता है मोहनजोदाड़ो का अर्थ, याद रखिए खोज क्या था किसने, आरडी बनर्जी ने। याद रखिए किसने किया था, आरडी बनर्जी। इसकी खोज हुई थी 1922 में। याद रखिए कब इसकी खोज हुई थी, आरडी बनर्जी ने किया था 1922 में। इस सबको नोट डाउन करते रहिए। अगर मैं बात करूं थोड़ा देर के लिए, अगर मैं लेके चलूं आप लोगों का, याद रखिएगा हड़प्पा, क्या लेके चलो, हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करें आपसे कि इसकी खोज कब हुई थी तो 1921 में। अगर आपसे पूछा जाए इसकी खोज किसने किया था तो बोलेंगे सर स्वामी दयाराम सरस्वती। किसने किया था, ऑप्शन नंबर याद रखना है। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं, और एप्लीकेशन वाले में बार बार बोल रहा आप लोगों को पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, इस क्लास का पीडीएफ आप लोगों को ऑलरेडी मिल गया है। ठीक है, तो आप लोग नया पैटर्न पे जाकर अच्छी तरह से देख सकते हैं किस तरह से होगी। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित है। देखिए भारत जो है ना, भारत एक बार में अगर काम करो तो ये आपका हो जाएगा पूरब, ये हो जाएगा आपका पश्चिम, ये हो जाएगा आपका उत्तर और ये हो जाएगा दक्षिण। पर आपसे ना पूछे गए कि भारत में हड़प्पा सभ्यता किस ओर स्थित है, तो हड़प्पा सभ्यता जो है ना पश्चिम उत्तर में स्थित है। कहाँ पे, पश्चिम उत्तर, मतलब यहाँ पे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो कहाँ पे स्थित है, यहाँ पे स्थित है, जिसे हम लोग पश्चिमी उत्तर बोलते हैं। और यही जो है ना पाकिस्तान है जो बिल्कुल सटा हुआ है किसके साथ तो बताएंगे सर, वो सटा है कश्मीर के साथ सटा हुआ है। फिर हम लोगों का जो थोड़ा भाग सटा हुआ है किसके साथ तो बोलेंगे पंजाब के साथ भी सटा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन हो जाएगी, मोहनजोदाड़ो। क्या हो जाएगी, मोहनजोदाड़ो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। इसी तरह से मैंने ना आप लोगों का न्यू पैटर्न से संबंधित आप लोगों का मैं 5 सेट तैयार किया हूं। ठीक है, सारा सेट में आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा स्थान बंदरगाह है, बंदरगाह के नाम से आपसे पूछा जाएगा तो बताएंगे सर लोथल। क्या हो जाएगी, जब आपके बंदरगाह की बात करें आप लोगों को लोथल याद रखना है। मेरा बात को आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ना, या कोई दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, 21 लोथल किस नदी किनारे स्थित है। जो लोथल है वो भगवा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे, भगवा नदी के किनारे स्थित है। इसको आप लोग अच्छी तरह से याद रखना है। और जितना क्वेश्चन है बिल्कुल सब का सब न्यू पैटर्न से संबंधित है। सिंधु नदी के किनारे कौन स्थित है, मैंने अभी जस्ट बताया मोहनजोदाड़ो। याद रखिएगा जो दाड़ो, मोहनजोदाड़ो स्थित है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि रावी नदी के कौन स्थित है तो बताएंगे सर रावी नदी के किनारे कौन स्थित है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें ताकि मुझे पता चलेगा आप लोग कितना प्रिपेयर कर चुके हैं। लोथल किस राज्य में स्थित है, मैंने अभी जस्ट बताया लोथल जो है कहाँ पे स्थित है, गुजरात में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, 24 पे 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था। सबसे पहले 1857 की क्रांति जब हुई थी ये हुआ था 10 मई। कहाँ पे, याद रखिएगा 10 मई 1857 को। इसका जो आपको फाइनल जब एग्जाम होगी ना, इस चैप्टर से रिलेटेड आपके पेपर में 11 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। कितना मार्क्स का, 11 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से 2 क्वेश्चन होगा आप लोग का ऑब्जेक्टिव। मेरा बात को समझिए, 2 क्वेश्चन होगा आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव जो हम लोग एमसीक्यू के नाम से जानते हैं, और आप लोगों का 9 नंबर का एक क्वेश्चन होगा जो आप लोगों को 2 भाग में डिवाइड करेगी। एक 4 नंबर का होगा, एक होगा 5 नंबर का। 5 नंबर का आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो गया और ये आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएगी, आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना ये आपसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि 1857 के विद्रोह जो है 10 मई 1857 को हुई थी। कहां पे हुई थी, सबसे इंपॉर्टेंट कहां से शुरू हुआ था ये मायने रखता है। तो याद रखिएगा मेरठ से। कहां से,
मेरठ हुई थी। इसका राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, तत्कालीन कारण, सैनिक कारण, ये सब मैंने बेहतरीन तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं, जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोग पढ़ रहे हैं। मैंने पीडीएफ भी बताया था, नोट्स भी दिया हूं आप लोगों को, साथ ही साथ आपको ये भी बताया हूं कि अगर आप लोगों का सिलेबस से रिलेटेड, अगर आप लोगों का पेपर में अगर राजनीतिक कारण सिर्फ आए तो उसको कैसे हैंडलिंग करना है, सिर्फ सैनिक कारण आए कैसे हैंडलिंग करना है, या पूरा कारण आए। साथ ही साथ आपको यह भी एक क्वेश्चन याद रखना है फाइनल एग्जाम के लिए 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन में, कि 1857 के क्रांति का असफल होने का क्या कारण था, यह भी आप लोगों को लिख लेना है, जिसमें आपको पूरा का पूरा डिटेल्स से आपको एक्सप्लेन करना है। मैंने वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं। तो 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति जो था ना, बहुत इंपॉर्टेंट था, वो था मंगल पांडे। कौन था? मंगल पांडे को ही ना फांसी पर चढ़ाने के कारण जो है, उनको इन्हीं के कारण जो है 1857 की क्रांति और दंगा मतलब और ज्यादा एनर्जी के रूप में लोग इसमें युद्ध करने लगे थे। क्वेश्चन है अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? देखिए, कानपुर हो, बिहार हो, दिल्ली हो, जैसे दिल्ली में बाल के ज्यादा बहादुर शाह जफर, तो इस तरह से आपको सारा याद रखना होगा। जैसे मैंने आपको सारा चीज में प्रोवाइड कर चुका हूं, ठीक है, आप लोग पीडीएफ में आप लोग देख लेंगे जो एप्लीकेशन वाले हैं। मैंने आपको बताया था बिहार, कानपुर, दिल्ली, लखनऊ, जैसे लखनऊ से बेगम हजरत महल है, तो इस तरह से ना आपको याद रखना है, कंठस्थ कर लेना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन सिर्फ ऑब्जेक्टिव में नहीं बल्कि आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछे जाएंगे। कैसे पूछेंगे? आपसे पूछेंगे 1857 के क्रांति के 5 प्रमुख नेताओं के नाम लिखिए, तो आपको लिखना होगा कुंवर सिंह, उसके बाद बहादुर शाह जफर, उसके बाद मंगल पांडे, उसके बाद आपका रानी लक्ष्मीबाई। आप 5-6 याद रख लेना है, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में 2 मार्क्स का छपेगी। कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का, ठीक है, तो कंठस्थ कर लेना है। तो आपसे पूछेंगे कि कानपुर में नेतृत्व करने वाले था नाना साहब, क्या था? नाना साहब। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं अगर अगला प्रश्न सर, क्वेश्चन नंबर 26 में 1857 के विद्रोह में बिहार यानी आरा का नेतृत्व किसने किया था? आरा से नेतृत्व किया था कुंवर सिंह। देखिए, दोनों क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आप लोगों को यहाँ पे पटना से पूछेगी, वो अलग है, और यहाँ पे एक आरा से पूछा गया है, इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। लेकिन बिहार से कभी नहीं आएगा। आपसे पूछेगी कि आरा से कौन था, अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ बिहार से पूछा जाएगा तो बिहार में कुंवर सिंह, लेकिन पटना से अगर पूछा जाएगा तो आपको फिर अलग आंसर बताना है, ठीक है। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन, तो तलवांडी यानी नानक साहब की किसका जन्म हुआ था? देखिए, यहाँ पे जो ना तलवांडी किसका जन्म स्थल है, ये आपसे पूछे गए हैं, तो बताएंगे सर गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवांडी में। कहाँ पे हुआ था? याद रखिएगा, तलवांडी में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं सर अगला क्वेश्चन कि मीराबाई की मृत्यु कब हुई थी? जो मीराबाई थे उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1564 में। कब हुई थी? 1564। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बिल्कुल आप लोग एप्लीकेशन के बारे में बार बार बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को चाहते हैं हम लोग को पीडीएफ, तो पीडीएफ आप लोगों को ऑलरेडी मैं अपलोड कर दिया हूँ। आप लोग अच्छी तरह से जाकर पीडीएफ के माध्यम से आप लोग विथ आंसर के साथ आप लोग देख सकते हैं। आप लोग कहाँ पे मिलेगी? तो जहाँ पे मैंने आप लोगों को 4, 5, 6, 5 सेट प्रोवाइड किया हूँ, जो सिलेक्टेड सेट है आप लोगों का, उसी के नीचे एक सेट होगी 6 सेट, जो आप लोगों का न्यू पैटर्न पर आधारित है। याद रखिए 30 बीबी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाने वाला था कौन? अकबर। देखिए, ये जो 34 क्वेश्चन है ना, 34 क्वेश्चन है, नंबरिंग में क्या है? मिसप्रिंट है, ठीक है। कोई क्वेश्चन डबल रिपीट कर दिया गया है, जिस कारण से आप लोगों का नंबरिंग में मिस्टेक है। टोटल आप लोगों को 30 ही क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है। क्वेश्चन है कि अकबर ने किस सन में दीन इलाही धर्म चलाया था? सबसे पहले इस बात को याद रखना है कि दीन इलाही धर्म चलाने वाला कौन था, तो आपको सबसे पहले याद रखना होगा कौन? अकबर। दीन इलाही धर्म चलाने वाला कौन व्यक्ति था? याद रखेंगे अकबर ने चलाया था। कब चलाया था, कब शुरू किया था? तो बताएंगे सर 1581 में। कब? 1581। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। मूव करते हैं सर अगला प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 36 में भारत में सुलह ए कुल की नीति प्रतिपादन किसने किया था? देखिए क्या बोल रहे हैं, सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? तो बताएंगे सर अकबर ने किया था। किसने किया था मेरे प्यारे? अकबर ने किया था मेरे प्यारे। याद रखिएगा, ऐसा ही आपके फाइनल एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगी, टेंशन नहीं लेना है मेरे सच। अगला क्वेश्चन है कि 37 तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? देखिए 2 क्वेश्चन, सबसे पहले तंबाकू का सेवन किस मुगल सम्राट ने किया था, और सबसे पहले तंबाकू का मुगल जो है आप लोगों का सेवन करने वाला व्यक्ति, और किसने प्रतिबंध लगाया था। दोनों में आप लोगों को कंठस्थ कर लेना है। देखिए सेवन करने वाला जो था ना, वह अकबर था। कौन था? अकबर। बिल्कुल आप लोगों को ध्यान रखना है कि सेवन करने वाला था अकबर। अगर आपसे पूछा जाए किस मुगल साहब ने आपका तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था, तो प्रतिबंध लगाने वाला था कौन? जहांगीर। आपको याद रखना है क्या? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अब आप लोग सोचेंगे ना सर A B C D, इस तरह से ना मैं इसलिए बताया हूं क्योंकि एग्जाम में अब आप लोगों का ऑप्शन इस तरह से होने वाला है।
याद रखिएगा। अगर इस तरह से ऑप्शन होने वाला है तो आपको क्या लग रहा है, ए बी सी डी? नहीं, आपका क्वेश्चन जो है ना आपका चेंजिंग होगी, थोड़ा सा आप लोगों को ये भी नजर रखना है अच्छी तरह से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा कौन? जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया था और सबसे पहले सेवन करने वाला था तो वह है अकबर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं बता दूं आप लोगों को, अगर इसी तरह से आप लोग चाहते हैं सर हर एक सब्जेक्ट के लिए हम लोग सेट प्रोवाइड करते रहे तो बिल्कुल आप लोग दबा करके एक बार कमेंट करें। साथ ही साथ आप लोग ना अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को ना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं आप लोग जब शेयर करेंगे ना तो मैं आप लोगों को इससे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।